दोस्तों, संजीव कुमार साहब के साथ जो आप चाइल्ड आर्टिस्ट को देख रहे हैं उनका नाम है मास्टर राजू। जी हाँ दोस्तों, वो 5 साल की उम्र से फ़िल्मों में काम करते आ रहे हैं और अभी भी लगातार फ़िल्मों में, टीवी सीरियल में काम करते हैं। आपने इनको कई फ़िल्मों में देखा होगा। आपको ये चेहरा देख के बहुत सी फ़िल्में याद आ रही होगी, क्योंकि एक ज़माना था जो चाइल्ड आर्टिस्ट के बगैर फ़िल्में नहीं बनती थी। तो ये उन्हीं में से एक है। आज हम आपको इनका ही इंटरव्यू दिखाने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो स्वागत करता हूं सबसे पहले आप सभी का, दर्शकों का, मेरे चैनल मास्टर जाकिर 007 में। और दोस्तों, अभी आपने जो स्क्रीन पे कुछ फोटोज देखे बच्चे के और कुछ वीडियोस आपने देखी, आपको कुछ याद आ गया होगा। आप चले गए होंगे 70-80s में, राइट? हाँ, तो दोस्तों 70s-80s के ज़माने में चाइल्ड आर्टिस्ट का जो है एक बहुत बोलबाला होता था। उस ज़माने में जो भी फिल्में बनती थी उसमें मैक्सिमम फिल्मों में बच्चों को लिया जाता था। कोई एक्टर का जो बचपना करते थे या कोई किसी का बेटे का रोल कर रहा है, तो उन्हीं में से एक थे बहुत ही फेमस मास्टर राजू। जी हाँ दोस्तों, आपको और भी याद आ रहा होगा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उन्हीं से जो बचपन से लेकर आज तक फिल्मों में काम करते आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से फिल्मों में शुरुआत की और अभी वो क्या कर रहे हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं एक्टर डायरेक्टर मास्टर राजू से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल में, यूट्यूब में। और अब आप दर्शकों से जो भी कहना चाहते हैं। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये पहला एपिसोड है इस यूट्यूब चैनल का जहां पर मास्टर और मास्टर एक साथ बैठे। हाँ, मास्टर जाकिर और मास्टर राजू। तो ये एक अलग ही लेवल का ये एपिसोड बनने जा रहा है और हम लोग शुरू कर रहे हैं ये इंटरव्यू मास्टर जाकिर और मास्टर राजू एक साथ। और उम्मीद है आप लोगों को ये इंटरव्यू देखने में बहुत मजा आएगा। तो देखते रहिए और देखने के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और सब दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। जी जरूर, ये आप पहले काम कीजिए, नहीं तो वीडियो देखने के बाद आप भूल जाते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और पूरा इंटरव्यू देखिए हमारा। तो शुरू करते हैं सर। स्टार्टिंग से आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आपने शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की? मेजर रोल में, बड़े रोल में मेरी सबसे पहली फिल्म थी परिचय। जी, जितेंद्र साहब जी, जी, जी। ये 1973 में रिलीज हुई थी। जी, 1973। तो ये मेरी पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी जो बड़े रोल में, वो ये थी। और इसमें मेरा एक सीन था जी केशव मुखर्जी के साथ, जिसमें वो मुझे हमको ABCD सिखा रहे हैं और वो K तक पहुंचते हैं। जी जी। और जैसे L फॉर लायन, M फॉर मंकी, वो उनका चल रहा है और वो K लिखते हैं बोर्ड पर। जी। और मैं बोलता हूँ K फॉर करना है और मुझे सुसु आ जाता है। वो सीन बहुत मशहूर हुआ था उस वक्त और लोगों को बहुत पसंद आया था। जी जी। काफी क्रिटिक्स ने मेंशन किया था उस सीन को अगले दिन न्यूज़पेपर्स वगैरह में। अच्छा। और परिचय सिल्वर जुबली थी अपने जमाने की, बहुत चली थी, बहुत हिट हुई थी। परिचय के बाद बस ऑडियंस का जो प्यार मिला है, जी जी, तो बस वही करते करते आज इतने साल निकल गए। आज हम लोग 2023 में पहुंच गए हैं। जी जी जी। और परिचय के बाद जो है अब आपको परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग आपको वैसे ही पहचानने लग गए कि हाँ, ये मास्टर राजू है। ये बड़प्पन है ऑडियंस का और इनका प्यार है कि इतने सालों तक अभी भी मेरे काम को पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे जानते हैं, सीरियल्स में, फिल्म्स में, वेब सीरीज में। तो आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आप सबको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जी जरूर, थैंक यू सो मच। तो सर पहली फिल्म आपने बताई कि जिसमें मेन पहली फिल्म परिचय थी। सॉरी, परिचय जी। अच्छा, अब उसके बाद आपको 1976 में आपकी फिल्म आई थी चित्तौर। अमल पालेकर साहब,
ये आई थी 77 में। 77 में मुझे याद है क्योंकि 1977 में मुझे चितचोर के लिए नेशनल अवार्ड जी मिला जी जी, था। हाँ मैं वही बताना चाह रहा बेस्ट था। चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला था। जी, उस वक्त जी, जी। प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी साहब। अच्छा, तो उनके हाथों से मुझे 1977 में मिला था। तो ये 1977 की रिलीज है शायद, फिल्म चितचोर की चितचोर। जी जी आपको। जी जी। तो देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में जो बड़े बड़े अवार्ड नहीं जीत पाते हैं, वो हमारे मास्टर राजू साहब ने बचपन में ही अवार्ड ले लिया था, नेशनल अवार्ड जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से शुरुआत हुई थी। और वैसे आप सर बॉम्बे से ही बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, यहीं की पैदाइश हूँ। मुंबई की पैदाइश जी से जी है। जी। तो मुंबई में कहाँ आप स्टार्टिंग कहाँ इस से? वक्त तो मैं बांद्रा वेस्ट जी में मेरा घर है। जी जी महबूब स्टूडियो के पास मेरा घर है। जी जी और ऊपर वाले का करम है कि मैं उस लोकेलिटी में रहता हूँ जहाँ पर जी जी शाहरुख खान बिल्कुल 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 वॉकिंग डिस्टेंस पर यस है। यस सलमान का इस तरफ घर जी बिल्कुल जी जी वॉकिंग 5 डिस्टेंस मिनट पर है। 10 मिनट की दूरी पे सब है यहाँ पर। जी 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 शाहरुख जी। खान, और सलमान बहुत सारे खान। लोग, करीना कपूर, पीछे जी सचिन जी तेंदुलकर, जी 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 ऐश्वर्या राय, ये सब जी आसपास ही है। हाँ, जी सारे जी स्टार्स मेरे चारों तरफ जी रहते जी हैं। जी जी। तो जैसा कि उस जमाने में सर आपके अलावा और काफी सारे चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करते थे, जैसा कि आज के जमाने में अगर देखा जाए तो उनमें से बहुत कम ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट बचे हैं जो आज भी फिल्मों में या टीवी सीरियल में सक्रिय है यानी काम कर रहे हैं। और आप उनमें से एक है जो अभी भी आप लगातार करते चले आ रहे हैं। आप सीरियल भी करते हैं, आपने सीरियलों में भी काम किया है। तो आपको उस जमाने के हिसाब से और इस जमाने में क्या फर्क नजर आता है? देखिए कितना मतलब बदलाव हुआ है फिल्मों में? हाँ, आपको काफी तजुर्बा होगा इस चीज के देखिए लिए। बदलाव तो ये नियम है, ये जी नेचर जी का रूल है। जी चीजें बदलती रहती है, अपडेट होती रहती है। जी जी और हर वक्त मैंने यही पाया। जब मैं छोटा था जी उस वक्त भी मैं यही सुनता था कि यार जी पहले की पिक्चरों की बात कुछ और थी। जी जी लोग जब जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, जी किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, ये लोग जब रूल कर रहे थे, या जी जिस जी वक्त अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जी उनका विनोद खन्ना, जमाना ये था। लोग रूल यस कर रहे यस थे, जब मैं एक्टिंग कर रहा होता था, उस वक्त भी जी मैं बातें यही सुनता रहता था कि यार आजकल की फिल्मों में वो बात नहीं है जो पहले की फिल्मों में होती थी। अच्छा पहले उस की वक्त ये फिल्मों की सोचते कहानियां बहुत थे। अच्छी होती थी। तो उस वक्त लोग ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की लास्ट में तारीफ पीछे किया चले करते जाते थे। थे। जी 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 हाँ केएल साइगल और जी जी है ना, हाँ वो सब सहगल साहब फिल्मों के की जमाने में चले जाते तारीफ किया करते थे। और अभी तो जी क्या एक्शन फिल्में आ गई, धर्मेंद्र फाइटिंग कर रहे हैं, ये जी अभी की जी फिल्मों में वो बात नहीं है जो पहले की फिल्मों में थी। हम्म फिर होते होते ये हमेशा ऐसा होता आया है। क्या है, चीजें बदलती रहती है जी और जी हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, करके चलना पड़ता चलना है। चाहिए। अब जी हम बोले नहीं वो टाइम अच्छा था, आज का टाइम जी अच्छा जी नहीं है। तो हर दौर का अपना एक प्लस पॉइंट होता है, एक राइट माइनस पॉइंट होता है। बिल्कुल अब या तो ये है कि हम पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ जाएं जी जी और अच्छे काम को नोटिस करें और अच्छा काम करते चले करते जाएं, चलिए ना कि फिर डिप्रेस हो जाएं, फेलियर लोगों के साथ बैठे जी और जी पुराने जमाने में फ्लैशबैक में जाके बातें करते रहें जी कि जी हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में वो, विच आई डोंट बिलीव इन। यस मुझे यस लगता है आई कि एग्री नोबडी इज इंटरेस्टेड हम्म कि पहले आपने क्या किया है। जी आज यस सब यही जानना चाहते हैं कि आज आप क्या कर रहे हैं आज और क्या कल आप क्या करना चाहते हैं। यस यस तो बदलाव होता आया है। जी ऑफ कोर्स पहले की फिल्में आज टेक्निकली बहुत अच्छी हो गई है जी जी पहले के हाँ मुकाबले। आजकल आसान की हो गया, हर काम फिल्म में इजी हो बहुत गया सारी थोड़ा। चीजें आसान हो गई जी है। जी उस जमाने में जब हम शूटिंग करते थे तो मेकअप रूम होते थे, जी ना एसी होता था कुछ सेट नहीं हाँ पर, और इतने दूर दूर पंखे लोकेशन में जैसे होते थे। तैसे रहते थे हाँ वैनिटी वैन्स नहीं होती नहीं थी, उस जमाने मोबाइल में नहीं वैनिटी थे, वैन्स भी नहीं हर थी। स्टूडियो में एक ही फोन रहता था। यस यस फिर आपको कोई बुलाने आ जाता था कि हाँ आपका फोन आया है। यस यस तो आई वो एग्री एक ही फोन पे भाई, हीरो के भी फोन वहीं आ रहे हैं, जी सबके फोन वहीं आ रहे जी हैं, फोन हमेशा बिजी रहता था, मोबाइल नहीं था। पूरी यूनिट के फोन एक ही फोन पे आ हाँ, रहे हैं और एसी नहीं था, वो जी सुविधाएं नहीं थी जो सुविधाएं, और लाइटिंग उस वक्त क्या, कैमरा सेल्यूलॉइड पे शूट जी होता था, जी हाँ फिल्म पर जी शूट जी होती थी। तो उसके लिए लाइटें बहुत लगती थी। लाइट ही ज्यादा और लगती मतलब इतनी लाइटें कि आजकल के एक्टर्स आंख न खोल, मतलब हम भी उस वक्त, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट तकलीफ होता होती था थी। जी जी एचएमआईज और मल्टीज और रिफ्लेक्टर इतनी जोर से जी जी आंखों में मारा जाता था क्योंकि वो फिल्म पे शूट होता था, बिल्कुल उतनी लाइट राइट उनको ये चाहिए थी करनी पड़ती थी। हाँ हाँ आजकल डिजिटल आ रिक्वायरमेंट गया उसके है। हिसाब से रहता जी, डिजिटल आ जाने के बाद क्या, लाइटें इजी हो गया थोड़ा इजी हो इतना गया है। तो टेक्निकली अभी कंप्यूटर आने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन, कलर करेक्शन, जी जी डीआई, ये सारी सुविधाएं हो जी गई है। जी डबिंग की अब इतनी जी जी जरूरत नहीं रही है अच्छा क्योंकि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा दर्शकों आपको
कि हम पहले ये भी जानते हैं कि मैं आपको बता दूं कि मास्टर राजू का जो नाम है वो असली नाम है फ़हीम अजानी। फ़हीम अजानी नाम है इनका, लेकिन इनका मास्टर राजू नाम कैसे पड़ा वो हम इन्हीं से जानते हैं। तो सर आप बताएंगे कि ये नाम आपको कैसे पड़ा? कुछ संजीव कुमार हाँ, साहब। संजीव कुमार साहब। बचपन में क्या सब लोग मुझे गुड्डू गुड्डू कह के बुलाते थे। जी जी। तो हम लोग शूटिंग कर रहे थे चौकीदार फिल्म की। चौकीदार जी, तो उस वक्त कोई मुझे, और उसी वक्त मेरी संजीव कुमार साहब के साथ दोस्ती हो गई थी, मैं बहुत छोटा था। जी जी। तो वो मुझे लोग आवाज देते थे गुड्डू 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 गुड्डू, तो उन्होंने कहा ये क्या गुड्डू, ये कैसा नाम है गुड्डू, इसका नाम राजू रखो। और उस वक्त इतने साल पहले राजू नाम इतना कॉमन भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तब से मास्टर राजू। तो संजीव कुमार साहब ने मेरा नाम राजू रखा। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ और संजीव कुमार साहब नहीं रहे जी, तो मैं चाह रहा था कि मैं वापस मेरे असली नाम जो नाम पर आ जाऊं, और उससे मैं फिर मुझे लगा कि नहीं, उनकी गिफ्ट है, संजीव कुमार साहब का गिफ्ट है मेरे लिए, उन्होंने ये नाम मुझे दिया है राजू। जी, बिल्कुल। और फिर एज राजू मैंने इतना काम किया था। जी जी, यस। और आपको आई थिंक मैक्सिमम जितने भी लोग हैं जी, वो दर्शक भी हमारे, वो आपको मास्टर राजू के नाम से ही जानते हैं। तो फिर वो गुडविल, एक प्यार जो था लोगों का, वो इस नाम के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए फिर मैंने नाम चेंज नहीं किया। फिर राजू के नाम से मैं आज तक काम कर रहा हूँ। जी जी जी। तो इस तरीके से आपका नाम पड़ा, जो संजीव कुमार साहब ने आपका नाम रखा। जी जी। लगभग आपने बचपन में भी काफी सारे आर्टिस्ट, जैसे राजेश खन्ना साहब के साथ भी आपने काम किया है, आपने बताया जितेंद्र साहब के साथ तो आपने काम किया। राजेश खन्ना साहब के बारे में कुछ बताइए, आपकी आपने उनके साथ कौन सी फिल्म करी और उनके साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की, मुझे कितनी तो फिल्में याद भी नहीं है। बहुत फिल्में की मैंने, दाग जी, बावर्ची जी जी, पलकों की छांव में, चक्रव्यूह। उस जमाने में राजेश खन्ना साहब तो स्टार हुआ करते थे बहुत जी, बड़े, और उनके साथ काम करना अपने आप में एक नहीं, सरप्राइजिंगली क्या होता था कि मैं इतना छोटा था जी कि मुझे पता नहीं था कि वो इतने बड़े स्टार, आपको नहीं पता था जी। तो मेरे लिए वो एक दूसरे जैसे लोग थे मेरे साथ, जो मेरे साथ खेलते रहते थे, मेरे साथ बातें करते रहते थे। मेरे लिए वो भी एक अंकल ही थे सेट पर। तो लोग उनको काका काका कह के, उनका पेट नेम काका है, तो पूरी इंडस्ट्री उनको काका कहा करती थी। तो मैं भी उनको काका अंकल कह के बुला। मुझे नहीं पता कि काका का मतलब भी अंकल ही होता है। तो वो मेरा उनका रिश्ता इतना लंबा, एक कंटिन्यूटी मेरे उनके बीच चलती रही कि मैं जब भी उनको बोलता था काका अंकल, तो वो पलट के बोलते थे अरे काका भी और अंकल भी। तो वो काफी देर तक, फिर जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, जब उन्होंने टेलीविजन सीरियल्स फिल्में बनाई, तो उसमें वहां पर उनके प्रोडक्शन हाउस में मैं क्रिएटिव हेड भी था। अच्छा, काफी सालों तक मैंने उनके प्रोडक्शन हाउस में काम भी किया है। अच्छा। तो तब तक मेरा उनका ये चलता था, काका अंकल मैं उनको बोलता था, और वो बोलते थे अरे काका भी और अंकल भी। तो मतलब उस वक्त वो, मैं इतना छोटा था, मुझे पता नहीं था वो इतने बड़े स्टार है। मेरे साथ वो खेलते रहते थे, मेरे लिए वो एक दोस्त। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने उनके प्रोडक्शन हाउस में काम करना शुरू किया, तब मैंने रियलाइज किया था कि अरे ये मतलब ये वो थे जिन्होंने आराधना, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, ये वो सुपरहिट फिल्में, और लोग तरसते थे उनसे हाथ मिलाने के लिए। लड़कियां पागल होती थी उनको देखने के लिए, और उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने थोड़ा बाद में रियलाइज किया। उनके बारे में तो मैंने भी एक बार पढ़ा है कहीं कि राजेश खन्ना साहब की जो व्हाइट कलर की गाड़ी हुआ करती थी, तो क्वार्टर रोड पे उनका बंगला था आशीर्वाद। जी जी। और जब वो गाड़ी आती थी तो लड़कियां वो गाड़ी के ऊपर ही पप्पी ले लिया करती थी। आज भले ही कितने लाल कर देती थी, कितने भी बड़े आज बड़े स्टार्स होने दो, कितने भी बड़े मेगा स्टार्स आज के होने दो, लेकिन जो स्टारडम जी उस वक्त के हीरोज का मैंने देखा है, नॉट ओनली हीरोज, कैरेक्टर एक्टर्स का जो मैंने स्टारडम देखा है, जो मैंने क्रेज देखा है, वो आज के भले कितने भी बड़े हीरोज होने दो, वो क्रेज नहीं है कि राजेश खन्ना ने शादी कर ली, लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। राजेश खन्ना ने शादी की, लोगों ने नसें काट ली। ये भी सुना है, क्रेज है लोगों का कि उसकी गाड़ी को टच करने के लिए लोग, आज कौन सा इतना बड़ा स्टार है जिसके लिए लड़कियां इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं। और बात सिर्फ हीरो की नहीं है। एक फिल्म थी मेरी काला सोना, जिसकी हम लोग शूटिंग कर रहे थे डलहौजी में। तो मुझे पता नहीं कहां से हम लोग, कहीं बाय फ्लाइट हम कहीं पहुंचे थे, फिर वहां से हमको ट्रेन से जाना था। अच्छा, डलहौजी। तो एक बोगी बुक की गई थी, उस बोगी में
फिरोज खान, डैनी, जी जी परवीन बाबी, प्रेम चोपड़ा, मैं, दुर्गा खोटे, केशव मुखर्जी, हम सब उस जी जी इस फिल्म की जो जितने भी कलाकार स्टार थे, थे हम वहां स्टार पहुंच थे, रहे हाँ, थे। और सब पहुंच रहे थे उसमें, हाँ। अब रास्ते में किसी स्टेशन पे पता चल गया कि भाई एक्टर लोग इस ट्रेन में, इस बोगी में है। ओ, और मैं आपको हीरो की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कैरेक्टर एक्टरों का क्या क्रेज था उस जमाने में। जी जी एक स्टेशन पर लोगों ने ट्रेन रोक दी, लोग खड़े हो गए ट्रेन के सामने, ओ, और ट्रेन को आगे नहीं जाने दे रहे थे। वहां के जो प्लेटफॉर्म की जो पुलिस थी उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। ओह। मतलब पूरा मॉब था। बाहर से पुलिस बुलाई गई ओहो। और हम लोगों को अंदर से बंद कर दिया गया कि आप बाहर मत निकलना, पब्लिक वायलेंट हो गई है। ओह। आप यकीन नहीं करोगे पब्लिक किस लिए रुकी थी पता है? उन्होंने बोला हमको किसी को नहीं मिलना, फिरोज खान, परवीन बाबी, हमको किसी को नहीं मिलना, हमको प्रेम चोपड़ा को देखना। अरे, प्रेम चोपड़ा को देखने के लिए। और ओह। किसी तरह पुलिस उनको भगाने की कोशिश कर रही थी, वो ओह। भागे नहीं। पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा प्लीज आप एक बार ट्रेन के दरवाजे पे आके हाँ, खड़े होके दिखा दीजिए अपना हाथ हाथ, दिखाइए एक हाँ, बार, जी जी, अच्छा, तो ये पब्लिक चली जाएगी, ओह। वरना ट्रेन आगे बढ़ने नहीं देंगे। प्रेम चोपड़ा दरवाजे पर आए, लोगों ने चिल्लाए डायलॉग बोल, डायलॉग बोल, डायलॉग बोल। और प्रेम चोपड़ा उनका साहब ने फेमस कहा डायलॉग है, हाँ, प्रेम नाम है मेरा, yes, प्रेम चोपड़ा, बस इतना बोला है उन्होंने। उसके बाद लाठी चार्ज, पब्लिक ओह। पागल, मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल, ऐसा क्रेज ओहो, प्रेम चोपड़ा का। और उसके बाद 5 मिनट के बाद किसी की घड़ी पड़ी है, किसी की चप्पल पड़े हैं, किसी का ये पड़ा है, कुछ चश्मा पड़ा है, पूरी पब्लिक लाठी मार मार के पुलिस और ये लाइव आपने ये मैंने देखा, मेरी आंखों आप से खुद देखा थे है वहाँ पर, ये जी, किस्सा। ये क्रेज हुआ करता था उस जमाने में एक्टरों का। केशव मुखर्जी का आप क्रेज देख लीजिए, अमजद खान का आप जी क्रेज जी जी, देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस जमाने में सिर्फ हीरो नहीं, सभी के स्टारडम जी जी, बहुत स्टारडम हुआ करता था, अच्छा हुआ करता था। जी जी जी। आज क्या हो गया है कि चलिए फिल्में हैं, टीवी सीरियल्स हैं, वेब सीरीज है, रियलिटी शोज हैं, ये है बहुत वो सारे है, ऑप्शन और चैनल्स इतने सारे हैं, बहुत चैनल हो गए, तो चीजें थोड़ी सी डाइल्यूट यस यस हो गई है। थोड़ा सा जो गाढ़ापन था स्टारडम का, जी जी, वो थोड़ा सा। अभी साउथ के भी स्टार्स हैं, साउथ का हो वेब गया, सीरीज के अपने स्टार्स हैं, यस यस, टेलीविजन के अपने स्टार्स हैं। तो लेकिन वो जमाना कमाल था। जी जी। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे मास्टर राजू साहब ने किस्सा बताया फिल्म काला सोना के वक्त का, जो कि फिरोज खान साहब उस फिल्म के मेन एक्टर थे। वो लाइव किस्सा इन्होंने बताया है, आज आपको जानकारी मिली होगी इसके बारे में। तो आगे हम जानना चाहेंगे कि लगभग आपने बचपन में जितनी आपने फिल्में की, तो कितनी फिल्में आपने की होगी लगभग बचपन में? एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन 250 से ज्यादा फिल्में की है मैंने बचपन में। अच्छा, और फिर उसके बाद बड़े होने के बाद में मुझे लग रहा है 100 फिल्में मैंने और की होगी। जी जी, मतलब आपका बागी से अगर मैं मेरा सेकंड इनिंग अगर गिनूं, जैसे लास्ट मेरी फिल्म थी एज अ चाइल्ड एक्टर वो 7 दिन, जी, अनिल कपूर के साहब के साथ। उसके बाद बागी से मैं बड़ा हो गया था, तो मैंने कैरेक्टर रोल्स फिर मैंने वहां से पकड़ने शुरू किए थे। बागी सलमान खान साहब, बागी सलमान खान। तो उसके बाद मैंने तकरीबन शायद 100 फिल्में और की होगी है। और फिर उसके बाद मैंने टेलीविजन की तरफ मैंने रुख कर दिया। एक फिल्म थी खुद्दार पुरानी, जो अमिताभ बच्चन साहब की, उसके बाद एक फिल्म और आई थी गोविंदा साहब की, खुद्दार। उसमें आपने उनके भाई का किरदार निभाया था, जी। और बाखूबी वो किरदार बहुत जबरदस्त निभाया था। वो मैं खुद आज याद करता हूँ, और मैंने खुद से ये सवाल किया है आपसे। अच्छा, इसको खुद्दार के बारे में मैं आपको बताऊं तो मैंने दोनों खुद्दार में काम किया है। अच्छा, ओ, मैंने अमिताभ बच्चन वाली खुद्दार में मैंने अमित जी का बचपना किया था। अच्छा, वेरी गुड। ये बात तो देखिए दोस्तों, मुझे भी नहीं पता थी। मैंने दोनों खुद्दार में काम किया है। अच्छा, और ये गोविंदा वाली खुद्दार में मैं विलन था। विलन थे आप, हाँ। वो फिल्म मेरे लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि क्या हो गया था, खुद्दार तक जो प्रोड्यूसर्स थे या जो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, वो लोग अभी तक वो मेरा मास्टर राजू वाला टैग दिमाग में लगा कर बैठे थे। जी जी जी, हाँ, कि मास्टर राजू अच्छे एक लिमिटेड टाइप की रोल कर पाएगा, एक गुड बॉय या एक कॉमेडी या एक वीक कमजोर एक आदमी, जर्नलिस्ट या इस टाइप की कोई इसको रोल दे सकते हैं। मुझे लेकर कोई एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं था। तो जब खुद्दार मिली, जिसके अंदर मैं मेन विलन था, और खुद्दार सिल्वर जुबली थी अपने जमाने में, आपने बहुत, और मैंने लोगों को भी निभाया वो रोल, आपने बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा आ गया था वो रोल। यस, बहुत जबरदस्त। और उससे मुझे वो रोल्स की जो वैरायटी थी, जी, खुद्दार के बाद वो मिलनी मुझे शुरू हुई। तो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था खुद्दार। और खुद्दार की बात निकली तो मैं आपको बताऊं, आपको तो याद है खुद्दार? मुझे तो पता है। उसका जो क्लाइमैक्स सीन था, जी जी, जहां पर ऊपर से आप बच्चे, वो मैंने रियल शॉट दिया है।
अच्छा वो जो मुझे लटका, मैं जो बाहर लटक जाता हूँ हाँ, गोविंदा का हाँ, हाथ पकड़कर, हाँ, वो रियल शॉट था। मतलब केबल ओह, केबल मुझे लगाया हाँ था केबल ऑफ कोर्स, लगाई होगी हाँ, लेकिन लेकिन वो हालत मतलब हम यानी वो डुप्लीकेट का यूज नहीं हुआ नहीं था। था। और ओह, मैं इतनी हाइट पे था कि मुझे लोग इतने छोटे छोटे दिख रहे थे ओहो, नीचे। तो जी, मैंने फाइट मास्टर को बोला कि अरे नीचे गद्दे वद्दे तो लगा दो, बॉक्स वॉक्स तो लगा दो। तो फाइट मास्टर ने बोला कि बेटा अगर ये केबल टूटा तो बॉक्स गद्दे कुछ भी नेट काम नहीं कुछ करेंगे। काम नहीं आने वाले। तेरे को ओह, यहाँ से देख ले, लोग छोटे छोटे दिख रहे हैं। ओह, तो तुझे अगर शॉट देना है तो दे दे, नहीं तो मैं डुप्लीकेट से लूंगा। जी, जी, तो खुददार क्योंकि मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जी, मैंने बिल्कुल पूरी टर्निंग एनर्जी पॉइंट लगाई था। थी खुददार जी, में। तो मैंने जी, कहा कि नहीं, मैं रियल शॉट दूंगा। तो मैंने रियल शॉट दिया, मेरा पूरा डायलॉग था। जी, और गोविंदा ने मेरा पूरा डायलॉग भी पूरा होने नहीं दिया। अच्छा, वो खुद डरे हुए थे कि यार मैं अच्छा, रियल शॉट, उन्हें हाँ, आधे पर कट कट कट, चलो चलो बस ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, अच्छा, हाँ, बाकी क्लोजअप में ले लेना। ओह, तो और फिर मुझे बोले पागल हो गया क्या तू, तुझे क्या जरूरत है रियल शॉट देने की, अच्छा, डुप्लीकेट से करवा देते। ओहो, तो वो मेरे लिए एक बहुत थ्रिलिंग मोमेंट था कि खुददार के जी। क्लाइमेक्स का रियल शॉट मैंने दिया है उस इतनी फ़िल्म के हाइट से अलावा लटक कर। अभी आपने गोविंदा साहब के साथ और कोई काम किया है या बहुत वही एक फिल्में की, फ़िल्म नहीं की नहीं, थी? मैंने बहुत फिल्में की गोविंदा के साथ। महासंग्राम, साजन चले ससुराल, अच्छा, खुददार, फिर और भी की मुझे याद अच्छा नहीं आ मतलब रहा। 5-7 बहुत फ़िल्में हाँ लगभग हाँ, करी बहुत है सारी आपने। फिल्में की मैंने। अच्छा अ, अच्छा ये फ़िल्मों के अलावा आपने जो है टीवी सीरियल्स भी किए हैं और जी, जय हनुमान जय हाँ, हनुमान, जय हनुमान जो सीरियल था जो वो भी फ़ेमस था। उसमें आपने काम नारद का किया रोल है। किया था मैंने। हाँ, जी, जो नारद का काफ़ी रोल किया फ़ेमस था रहा जी। आपका वो नारद वाला रोल। जी जी जी, ये संजय खान ने प्रोड्यूस और संजय खान डायरेक्ट की साहब थी, जी, हाँ। संजय खान साहब ने। हुँ, इसमें मैंने नारद का रोल किया था। जी, और ये इतना अप्रिशिएट हुआ कि मैंने तकरीबन, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2-2,500 एपिसोड सिर्फ नारद के किए हैं अभी तक। ओहो! और कोई ऐसा चैनल नहीं छोड़ा मैंने जिस पर मैं यानी नारद बनकर नहीं आया हूँ। अच्छा, सारी सीरियल्स आप कितने उस वक्त के, जी, जी। जय हनुमान, नवग्रह पुराण, जप तप व्रत, शनि महिमा, जय माँ दुर्गा, अच्छा, मतलब दर्शन एक दो भगवान, पता नहीं कितनी सीरियल्स थी जिसमें मैंने नारद यानी सभी डायरेक्टर जो भी थे वो आपको यही रोल देना हाँ चाह उस रहे थे वक्त ये था कि मतलब आप एकदम उसमें हाँ फिट हो गए थे कि आप माइथोलॉजिकल। ये जो रोल है ये मास्टर राजू के अलावा कोई निभा ही नहीं सकता है क्यों ऐसे क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।